तैयारी नहीं करी, न माइक की व्यवस्था थी न और व्यवस्था थी, तो हमने उसमें तय कर लिया कि ये खबर झालावाड़ से। भील समाज ने प्रदर्शन किया, जावर पुलिस थाने का घेराव किया, हत्यारों को पकड़ने की मांग की गई। 12 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। युवक को हत्यारों को पकड़ने की मांग की गई है। घर में घुसकर बदमाशों ने हत्या की थी। 1 महीने बाद भी अब तक हत्यारे नहीं पकड़े गए। पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हत्या को 1 महीना बीत चुका है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, भील समाज जिंदाबाद, भील समाज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मवासा वाली जो घटना थी, मोहर सिंह जी भील की जो हत्या हुई है, अभी तक इसमें किसी भी प्रकार का संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए पूरा भील समाज यहाँ पर एकत्रित हुआ है जावर थाने में, और कार्रवाई हो, जो मुलजिम है उन पर तत्काल पकड़ा जाए। मामला ये है कि जो मोहर सिंह जी उनके जो परिजन है, उनकी पत्नी हुई, आज स्थिति ऐसी है कि उन्हें दर दर भटकना पड़ रहा है। और जब वो और उनके परिजन किसी भी प्रकार से प्रशासन से पूछते हैं तो प्रशासन उन्हें धमकाता है कि तुम्हारा क्या काम है इन चीज में, हम जो भी है हम देख लेंगे, न तुम्हारा काम करो। जो घटना हुई है मावासा में, बहुत दर्दनाक घटना हुई है। अभी तक उसकी जो घर वाली है उसको न्याय नहीं मिला। वो बेचारी भय के वजह से वहाँ नहीं रह पा रही, इधर उधर रिश्तेदारों में रह पा रही है। एसडीएम साहब को भी अवगत करा दिया है और हमारे प्रतिनिधि भी यहाँ पर थाने में मिल चुके हैं, एसपी साहब को भी मिल चुके हैं। और दौसा में बीजेवाईएम का विरोध प्रदर्शन हुआ। नए विवाह कानून को लेकर ये विरोध किया गया। रीट परीक्षा को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हुआ है। प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोला गया, कलेक्ट्रेट के खिलाफ नारेबाजी की गई। दौसा में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष दीपक गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष रतन तिवारी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता दौसा कलेक्ट्रेट पहुंचे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान राजस्थान अनिवार्य विवाह पंजीकरण संशोधन विधेयक 2021 का विरोध करते हुए कहा कि जब बाल विवाह अवैध है तो उसके पंजीयन के लिए कानून क्यों बनाया गया। साथ ही भाजयुमों ने रीट परीक्षा में हुई धांधली को लेकर भी सरकार से निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी और हाल ही में पकी हुई फसल के दौरान बरसात होने से नुकसान की गिरदावरी करने और उचित मुआवजा देने की भी मांग रखी गई। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। युवा मोर्चा रोकेगा, युवा मोर्चा रोकेगा, युवा मोर्चा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आज भारतीय जनता युवा मोर्चे की तरफ से ये प्रदर्शन है। इसमें 2-3 मांगे हैं। एक जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि राजस्थान सरकार ने अभी एक कानून पास किया है विधानसभा में, उसमें बाल विवाह को एक तरह से मान्यता प्रदान की है और ये कहा गया है कि बाल विवाह का पंजीकरण होगा, जबकि बाल विवाह गैरकानूनी है और जो चीज़ गैरकानूनी है उसका पंजीकरण कैसे हो सकता है। तो ये दोनों विरोधाभासी कानून है जो उन्होंने पास किया है वो, और जो शारदा एक्ट पहले से चल रहा है वो, उसके कारण आज भारतीय जनता युवा मोर्चा हमारे यहाँ इस ज्ञापन को देने आया। दूसरी बात, जो रीट का पेपर आउट हुआ है उसके बारे में राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ी हुई है। उसके कई अधिकारी आज गिरफ्तार हुए, उनको सस्पेंड किया गया है। उसके कई टीचर्स को सस्पेंड किया गया है, कई आरएएस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है, उसके जिला शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड किया गया है। ऐसे में उसकी पूर्ण जांच हो और जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ न्याय हो। इसकी अलवर में कांग्रेस ने जोरदार हंगामा किया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ हल्ला बोला गया। गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ यह हल्ला बोल था। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। अंबेडकर चौराहे पर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। राष्ट्रपति के नाम यह ज्ञापन सौंपा गया। बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार, पैगासस और आपके किसान विरोधी जो काले कानून है वो, और इसके अलावा राष्ट्रीय संपत्ति को जो रोज केंद्र सरकार बेच रही है, उन सबके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी अलवर द्वारा यह धरना प्रदर्शन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है और इसी संदर्भ में हम महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, जिसमें इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाकर देश में जो देश का संविधान खतरे में पड़ रहा है उसको बचाने की हम गुजारिश करेंगे और महंगाई पर कंट्रोल हो, देश की संपत्तियों को केंद्र सरकार ना बेचे
किसान विरोधी काले कानून वापस हो, इन सब की हम मांग करेंगे ताकि देश का आम आदमी अमन, चैन और शांति से रह सके। दौसा में भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने हल्ला बोला। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ। दौसा कलेक्ट्रेट के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। कलेक्ट्रेट के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल कार्यक्रम। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। आज दौसा के कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेस के नेता यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक मुरारी लाल मीणा, जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओड और बांदीकुई विधायक जी आर खटाना के नेतृत्व में यह प्रदर्शन जारी है। हम यहां के कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं कि ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है क्यों किया जा रहा है। सर, जो आज का प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, क्या कांग्रेस बताना चाहती है इसके माध्यम? देखो, पूरे देश के अंदर जब से मोदी जी की सरकार बनी है, एक पूरा अराजकता का माहौल है, महंगाई का माहौल है, बेरोजगारी का माहौल है और विशेषकर महंगाई को लेकर के आज ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश पे हमारे धरना रखा गया है। डीजल के भाव 100 के आसपास पहुंच गए, गैस के भाव आसमान को छू रहे हैं। आम जनता इस महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। इस धरने के माध्यम से हम मोदी जी को संदेश देना चाहते हैं कि आप 2012-13 का उनके भाषणों को याद करो, जब जाके हम इससे 50% रेट में सारी बातें थी। जब भी आप कहते थे अब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो सब चीज़ों को सस्ती कर दूंगा, आज हर चीज़ महंगी है। बिल्कुल, जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओड साहब हमारे साथ है। सर, क्या कांग्रेस कहना चाहती है इसके माध्यम से, जनता तक क्या मैसेज भिजवाना चाहती है? आज के धरने के माध्यम से हम लोगों में मैसेज देना चाहते हैं कि महंगाई तो है ही, महंगाई के साथ साथ जो भी हालात देश में मोदी जी ने बना रखे हैं, उन हालातों को हम पूरे देश में पहुंचाएंगे और लोगों को जागृत करेंगे। बिल्कुल, बांदीकुई विधायक जी आर खटाना साहब हैं। सब किस तरह का एक उद्देश्य है और क्यों किया जा रहा है प्रदर्शन? देखिए, आम जन में इस बात की जागरूकता है, आम जन को इस बात का पता लगे कि किस तरह ये बीजेपी सरकार डे बाय डे, आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से करीब 70-80 पैसा डीजल में बढ़ा दिया है और आगे आज अखबार में आया है कि अगले आने वाले समय में 3-4 रुपए तक बढ़ जाएगा। तो जब डीजल और पेट्रोल के दाम इस तरह बढ़ते हैं तो महंगाई स्वतः ही अपने आप बढ़ती है। हम मांग करते हैं, हम सारे केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस बात को मद्देनजर रखें कि ये जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, लोगों की कमर टूट रही है, कोरोना काल में जिस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हुई और उसके बाद में भी कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले ये विशाल प्रदर्शन किया गया। राजस्व मंडल पर कुछ देर में धरना दिया जाएगा। अपनी मांगों को लेकर आज प्रदेश के सभी पटवार संघ, तहसीलदार संघ और कानूनगो संघ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगे जो जल्द पूरा करने के लिए मांग की जा रही है। पटेल मैदान से शुरू हुई है ये विरोध रैली। कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे अजमेर संवाददाता अभिजीत दवे के साथ। अभिजीत, अभी भी प्रदर्शन जारी है? बिल्कुल, अभी भी बड़ी संख्या में करीब 3 से 4 हजार की तादाद है जो प्रदेश के अलग अलग जिलों से राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले तमाम तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जो है वो अजमेर पहुंचे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में जो तमाम राजस्व कर्मी अजमेर में पहुंचे हैं कि कलेक्ट्रेट के बाहर एक तरीके से जाम के हालात पैदा हो गए। पूरी सड़क जो है वो इन राजस्व कर्मियों से अटी पड़ी हुई है। जो मोटे तौर पर 7 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर ये तमाम राजस्व कर्मी जो हैं राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के बैनर तले आज रेवेन्यू बोर्ड के बाहर सांकेतिक रूप से धरना देंगे। और 24 अप्रैल 2018 को जो एक लिखित समझौता सरकार का सेवा परिषद के साथ हुआ है, उस समझौते को लागू करने के साथ ही जो 7 सूत्रीय मांगे हैं जी अभिजीत, उनकी पूर्ति करने की मांग जारी मोटे तौर पे। जी 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 अभिजीत, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखेंगे विस्तार, वॉर और बयानवीर।